एक आदमी ई रिक्शा पर बैठकर एक फास्ट फूड की ये रेडी देखो भाई इस पर आता है और कहता है कि आपको सस्ते रेट में मैं रिफाइंड और इसके साथ साथ मैदा दिलवा दूंगा। इनकी ई रिक्शा पर बैठकर आता है और कहता है कि मैं इस ई रिक्शा वाले का रिश्तेदार हूँ। उसके बाद में इनको बिठा कर ले जाता है और रास्ते में इनको छोड़ दिया जाता है और 5500 रुपये का चूना और ठगी लगाकर भाग जाता है, फरार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सतनाम जी चौक पर। मेरे आने का कारण ये है क्योंकि एक रेडी वाला जो भाई है फास्ट फूड का काम करता है, उसके साथ ठगी हो गई 5500 रुपये की। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मंगाई। कैसे क्या हुआ जी, सुबह एक रिक्शा पे आदमी आया था ये भाई साहब के साथ। अच्छा। तो वह हमें बोला कि अपना रिश्तेदार है, अपने वहाँ पे काम करते हैं, अपना मैदा वगैरह रिफाइंड वगैरह सप्लाई करते हैं। माँ चलो ठीक है। कहता अपने को 4-5 पीपे रिफाइंड दे पे ने अपना थोक दा काम है। माँ ठीक है जी, गट्टा मैदे दा पे है। कहता 6000 रुपये च निबेड़ लो सारा कुछ। वैसे 3-4 पीपे रिफाइंड और मैदा का लगभग वैसे रेट क्या है? 8-10 हज़ार रुपये है। 8-10 हाँ 8000 रुपये होगा जी कम से। 8000 रुपये है। अभी आप 2000 रुपये सस्ते आपको लालच दे दिया। लालच दे दिया जी उसने भी। चलो अच्छा। फायदा हो जाएगा बहू जी। अरे कोई यही सोचता है भी मेरे को फायदा हो जाए। फायदा हो जाए। हाँ जी। है ना। फिर मैं चला गया जी इनके साथ। हमारे से हम यहाँ से 5500 रुपये ले गए बहू जी। 5500 ले जाके वहाँ पे हमें छोड़ दिया गया। मेरे को बोला कि मेरे साथ चलो, मैं बिल कटवा देता हूँ पक्का। माँ बहू जी मुझे बिल का क्या करना है, मुझे तो माल चाहिए। वो कहता तुम यहाँ पे बैठो, मैं अभी आ गया। ये भाई को ले गया। मेरे बोला 5500 रुपये दे दिए इस भाई को। ये भाई को ले जाके वो बोला कि मेरे को पैसे दो, मैं आपको बिल कटवा के दे देता हूँ। उसने भाई को शाम बगीची में भेज दिया। मैं वहीं पे खड़ा था। मुझे शाम बगीची भेज दिया, भाई को भी शाम बगीची भेज दिया। वो चला गया शिव चौक पे। वहाँ पे दोबारा जाके देखा बाबूजी, वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो ई रिक्शा वाले को के बारे में क्या बोल रहा था आपको? रिक्शा वाले बोले मेरे रिश्तेदार हैं ये। अच्छा। हाँ बस इतने बोला था अपने को। आप बताओ भाई साहब क्या हुआ? आपकी ई रिक्शा है, कैसे क्या हुआ ये बताओ। इन्होंने पूछो अंदर तब आया ही रिक्शा वालों ने, आपने कह रहा कि अंदर मेरा रिश्तेदार है ये। अच्छा। तो उसके बाद वहाँ से अब ये चले गए, भाई साथ चला गया वहाँ से। उसके बाद पहले ये गए पैसे लेके, इनसे कुछ पता नहीं बात क्या हुई, वापसी आए फिर मेरे को ले गए। इन्होंने कहा कि तू पैसे पकड़ ले, आपने पकड़ाए मेरे को पैसे, आप मेरे से पकड़ाए। शिव चौक तक गए, उसने पैसे पकड़ाए नहीं, वो लेके गया तू। वो पकड़ाया था, तू लेके गया ना, मैंने तो लेके गया। वहाँ उसने पैसे पकड़ लिए। आपको क्या बोला वो? मेरे को बोला कहता माल कटवाता हूँ, रिक्शा ले आओ। बस ये बात बोल रहे हैं। आपको किराए पे लेके आया था? शिव यहाँ से डेरे के पास से। अच्छा, तो आप उसको जानते हो क्या? नहीं जानता। ले अभी इसको भी नहीं जानता। आपका किराया दे के गए? कुछ भी नहीं दिया, ये भाई साथ ही तो था मेरे। अच्छा। 1 रुपये कुछ भी नहीं दिया। 5500 रुपये लेके बाबूजी फुर हो गया वो बंदा। इनू शाम बगीची भेजता, कहता मैं समान कढ़वाना गड्डी चों। अच्छा। उदू बाद ये भी ਆਪਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। हाँ। है ना। पहली गल मेरा ठिकाना है। अच्छा ये हुआ भी आपको ले गया और कहने लग गया भी मेरा रिफाइंड का और मैदे का काम है। रिक्शा में पीछे बैठे बैठे अपने आप ही बोलिया भी ये मेरा रिश्तेदार। इनके सामने तो नहीं बोलिया होगा? इनके सामने तो नहीं बोला जी। हाँ। रिक्शा में बता रहा था मुझे अकेले में। फिर इसकी गलती नहीं है। मैंने उसको पूछा कहाँ से हो, वो बोला मैं फतेहाबाद से हूँ। अच्छा। मैं बोला आप काम क्या करते हो? कहता मेरे पास पिकअप है गाड़ी। अच्छा। मैं सब सामान सप्लाई करता हूँ। अच्छा। कोई देश वाली जी भाषा ही बोलता ਸੀਗਾ ਬਾਊ ਜੀ। अच्छा। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। अच्छा। ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਂ ਭਾਈ ਪੇਮੈਂਟ ਫੇਰ ਦੇਈ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ पेमेंट फेर दे जे समान मिलेगा था। अच्छा। ए भाई साहब ने अगर आप किसी ने जानते को नहीं 5500 देने का हक को नहीं आपको साथ ले गया तो फिर आपको आप ही ले सकते थे सामान? आपको ले सकता था मैं। हाँ। मुझे बोला कि आप यहाँ पे बैठो, हम दोनों ले आएंगे। भाई को दो। तो आपने विश्वास क्यों किया उसके ऊपर? ये भाई भी था साथ में। वो बोला अपना रिश्तेदार है, ये 1.5 लाख की गाड़ी है। अच्छा। मुझे बोला आप मुझसे 5500 विश्वास नहीं कर सकते, अपनी 1.5 लाख की गाड़ी खड़ी है। मैं बोला ठीक है जी, अपने को 1.5 लाख की गड्डी है, आप 5500 जे लेके भज गया तो गड्डी अपने को खड़ी है। है ना। आप करके देखो भाई ठगी किस तरीके से हुई। झूठ बोल कर ले गया, पीछे बैठे बैठे बोला भी ई रिक्शा वाला मेरा रिश्तेदार है। फिर बोला आगे जाकर शिव चौक पर जाकर आगे बोलने लग गया कि आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आपको साथ नहीं लेकर चलूंगा क्योंकि वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। माल सस्ता दे रहे हैं तो कह रहे हैं भी ई रिक्शा वाले को पैसे दे दो, आप ई रिक्शा के अंदर बैठे रहो और ई रिक्शा 1.5 लाख की खड़ी है, वो मेरे रिश्तेदार की खड़ी है, आप चिंता मत करो। ये इस भरोसे में आ गए और उसके बाद में आपको वो ले गया आगे
फिर आपको क्या बोला, आपको पैदल ले गया, फिर क्या बोला? पैदल ले आके पैसे ले लिए, कहता पैसे दे दो माल कटवाता हूँ मैं, तो रिक्शा ले आओ तुम। अच्छा। जितनी बात बोली उसने। आप रिक्शा लेने चले गए? हाँ मैं रिक्शा ले चला गया। ये देखो भाई, ये रिक्शा लेने चला गया, फिर उसके बाद में देखा तो वो बंदा गायब हो गया, फरार हो गया। फिर उसके बाद में भाई साहब ने रिक्शा वाले को कहा भाई तेरा बंदा कहाँ है? ये कहने लगे अभी मुझे क्या पता, मैं तो जानता ही नहीं। यही कहानी हुई है। हुई थी बाबूजी, यही हुई थी। तो उसके कितनी उम्र का लग रहा था वो? उसकी कम से कम 35-40 साल की कोई उम्र। दाढ़ी दूढ़ी थी क्या? हाँ जी हाँ, सारा कुछ सीखा कोई बाबूजी। फुटेज वगैरह है क्या, सीसीटीवी नहीं फुटेज? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे हो सकती है बाबूजी। चलो पुलिस को आप शिकायत करो, ठीक है बाबूजी। सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे। ठीक है जी। और लोगों से भी कहना चाहेंगे भी इस तरीके से धोखाधड़ी ठगी सरेआम हो रही है भी, सोच समझ कर लोगों पर विश्वास करें भी। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं भी आजकल विश्वास की दुनिया नहीं है, आजकल किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ठग्गा बग्गी सरेआम चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक रेडी वाले के साथ 5500 रुपये की ठगी हो जाती है। अब ये करे तो क्या करे भी, 5500 रुपये मेरे हिसाब से 10 दिन की दिहाड़ी, करने वाले तो मांग के ले हैं बाबूजी 4000 रुपया से। 10 दिन की दिहाड़ी खराब होगी, 10 दिन की मेहनत। ये गर्मी पड़ रही है, खून पसीने की मेहनत की कमाई 10 दिन की खराब होगी। नहीं काम किया है बाबूजी अपन ने। हाँ। ना 30 रुपए प्लेट है गई, कोई खा के देखूगा ना, ये बढ़िया चीज दे रहे हैं पैसे, कोई गल नहीं भी रात कट के दिन देंगे। ठीक है वे अपनी दुकानदारी बनाने लग रहे हैं जी। थोड़े वास्ते इन्नी की सहायता चाहिए सीगी, कोई साडा भी कोई चलो ये तो जेड़ा मालक ने। चलो भाई, इसके साथ जो ठगी होगी वो होगी। अभी क्या क्या रखते हो आप? छोले भटूरे है बाबूजी। छोला भटूरो इनका खाओ भाई, इनका पूरा करो भाई। लोगों से भी कहना चाहूँगा और खा के इनका पूरा करो भाई, ठीक है? तो वीडियो को शेयर करें और ठगी से सावधान रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।